हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विस्टास जो है ना वो सप्लीमेंट्री रीडर, उसके दूसरे लेसन के हम बात करने वाले हैं द टाइगर किंग। और द टाइगर किंग की बात करने वाले हैं तो उसमें आज हम आपको बताएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए 7 नंबर का आता है ये बोर्ड के एग्जाम में। जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द टाइगर किंग, व्हाट वर हिज अदर नेम्स, हाउ वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। देखिएगा आंसर, द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतबंधपुरम, हु वॉज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। हिज अदर नेम्स वर हाइनेस, जमींदार, जनरल, किलेदार, मेजर, सत्याग्रह, समहरी, महाराजा ध्वज, विश्वभुवन, सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के। बट दिस नेम इज ऑफन shortened to the Tiger King. When the king was born, the astrologers foretold that his death would come from a tiger. When the king came of age at 20 years, he learnt about the prophecy. The Maharaja decided to kill 100 tiger, and Maharaja faced many dangers also while hunting, but he braved all the dangers. As a result, the king came to be known as the Tiger King. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, क्वेश्चन है हु वॉज द टाइगर किंग। तो इसमें बताया गया कि टाइगर किंग कौन था और उसके दूसरे नाम क्या थे और उसका नाम टाइगर जो है ये कैसे पड़ा। ठीक है, तो देखेंगे तो टाइगर किंग कौन था। टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, हु वॉज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। यानी जो प्रतिबंधपुरम का एक राजा था, उसका नाम टाइगर था और वो हीरो था, अपनी मतलब नायक था, जो कहानी हम पढ़ रहे हैं द टाइगर किंग का। ठीक है, उसके अदर जो नाम थे वो थे हाइनेस, जमींदार, जनरल, किलेदार, मेजर, सत्याग्रह, समहरी, महाराजा ध्वज, विश्वभुवन, सम्राट, सर दिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग। ये बता दिया कि इसके शॉर्ट नाम है, इसमें संक्षिप्त नाम है इसके। व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, द एस्ट्रोलॉजर foretold that his death would come from tiger। जब राजा का जन्म हुआ था तो वो जो एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। अफोर्टल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी की थी कि जो राजा की मृत्यु आएगी वो होगी, वो एक बाघ के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। ठीक है, व्हेन द किंग केम ऑफ एज एट 20 ईयर्स, जब वो राजा 20 वर्ष का हो गया समथिंग, तो उसने जो अपनी जो भविष्यवाणी थी उसके बारे में जाना और समझा, और महाराजा ने जो था वो 100 टाइगर मारने का निर्णय कर लिया। और उसने 100 टाइगर को मारने के लिए अनेक खतरों का सामना किया और सामना किया। उसके बाद उन्होंने लेकिन ब्रेव्ड यानी सामना भी कहा और उन खतरों का बहादुरी से भी फेस किया, उनको सामना किया। और फिर उसका जो रिजल्ट था यही था कि उसी के कारण उनको जो है टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ वॉज द क्रोन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर ब्रॉट अप, वाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, व्हाट डिड ही से। देखिए इसमें बताया गया है कि जो शाही राजकुमार था जिलानी जंग बहादुर को कैसे पाला गया और उसके राज्य के जो ज्योतिषी को क्यों बुलाया गया और ज्योतिषी ने जो है उन्होंने क्या कहा। ठीक है, आप ज्योतिषी ने देखिए क्या कहा और क्यों बुलाया गया। द रॉयल इन्फेंट ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, शो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। He called the state astrologer because he wanted to know the prophecy of the prince. The astrologer predicted that newly born prince will grow up to become the hero of the heroes
brave of the bravest and great warrior, and he predicted that the baby was born in the hour of bull. The bull and the tiger were enemies, therefore he would die because of tigers. ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या रहेगा कि जो रॉयल इन्फेंट का मतलब होता है जो शाही शिशु था, एक अंग्रेजी गाय के द्वारा जो है गाय का दूध पीता था, और एक अंग्रेज जो आया थी, दाई थी, वो उसकी देखरेख में रहता था, और एक अंग्रेज द्वारा ही उसको जो है पढ़ाया गया। अंग्रेजी फिल्में देखने के अलावा उसे कोई भी फिल्म जो पसंद नहीं थी। इसके बाद उसका जो जीवन था बहुत एकदम भारतीय राज्य के जो राजकुमार थे उनकी तरह जीवन बीता, और जब महाराजा को मतलब जो है बीता उसका जो है जीवन, और उसको उसने जो है जो ऑस्ट्रेलर थे, ज्योतिषी थे, उनको क्यों बुलाया, क्योंकि वो जो है जानना चाहता था उसके भविष्य को, और राजकुमार के भविष्य को जानना चाहता था। और एस्ट्रोलर्स आए और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की कि जो नवजात शिशु है, वो नवजात शिशु जो है एक बहुत ही यानी हीरो, नायकों का नायक बनेगा, और बहुत ही योद्धा और बहादुर भी बनेगा, बहुत महान योद्धा बनेगा। इसके बाद उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो एक वृषभ राशि में होने के कारण इसका जो है एनिमीज, ये किसका रहेगा, बुल, और वृषभ राशि और सिंह राशि के जो दोनों शत्रु माने जाते हैं, तो इनका जो जन्म है उसमें वृष राशि में हुआ है। तो देयरफॉर ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, इसलिए उसकी जो मृत्यु है वो टाइगर से होगी, बाघ से होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट वाज द वो ऑफ द महाराजा, हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, कि राजा की जो प्रतिज्ञा शपथ क्या थी, है ना, और उसने उसे भरने के लिए, पूरी करने के लिए क्या किया, और कितने खतरों का उसने सामना किया। तो देखिए, द महाराजा वोड दैट ही वुड अटेंड ऑल द मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग ए टाइगर 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. The same dangers and difficulties cropped up. There were times when the bullet missed its mark, and at other times the tiger would leap on him, and he would have to fight the wild beast. His bare hand, the Tiger King was able to kill 99 tigers this way, and if he could kill just one more tiger, all his fears would be over for good, and he could give up tiger hunting. But the 100th tiger could not found. After some time, the tiger was brought from Madras by the Diwan and his wife. देखिए, तो इसमें बताया गया है जो टाइगर किंग ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो देखिए, उसकी महाराजा ने जो क्या प्रतिज्ञा की थी, महाराजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो 100 यानी 100 टाइगर्स को नहीं मार देगा तब तक वो अन्य कामों में हाथ नहीं लगाएगा, अन्य काम को नहीं करेगा। और उसको ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी जो इच्छा थी, उसको समझने की इच्छा, और इसको जो है कुछ उन्होंने खतरों की सामना भी किया था, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था, है ना। मारने के बाद में वो शामिल होंगे, और इसके बाद में उनकी जो शुरू में राजा को अपनी महत्वाकांक्षा जो थी उसका एहसास होना भी तय था। इसके बाद में उन्होंने कुछ खतरों और कठिनाइयों का सामना भी किया, और देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, और उनकी जो एक बुलेट थी जो 100 टाइगर को मार रहे थे, उनको भी जो है वो भी मिस चली गई थी, गुम वहाँ से जो है गुम चली गई थी। स्टूडेंट सॉरी, गलती हो सकती है थोड़ा। अदर टाइम द टाइगर वुड लीप ऑन हिम एंड ही वुड हैव टू फाइट द विल्ड बीस्ट हिज बेयर हैंड। ठीक है, इसके बाद जब जो है कि उसको ये लगा कि जो उसकी जो द टाइगर किंग वाज एबल, सॉरी यहाँ हम चल रहे थे, तो उसको लगा कि जो गोली है वो मिस चली जाएगी, और उसे जो है अपने नंगे हाथों से ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है, द टाइगर किंग वाज एबल टू किल 99 टाइगर्स, और राजा जो है वो मतलब
कामयाब हो गया, उसने 99 जो टाइगर्स थे उसने मार दिए। दिस वे एंड इफ ही कुड किल जस्ट वन मोर टाइगर ऑल हिज फियर्स वुड बी ओवर फॉर गुड। अगर वो एक टाइगर और मार देता है, एक बाघ और मार देता है, तो उसकी अच्छाई के लिए वो बहुत ही शुद्ध साबित होगा। बट ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग, और वो जो है अपनी जो है, अगर वो अपना लक्ष्य को पूरा कर लेता है तो वो टाइगर हंटिंग को शिकार करना मतलब वो त्याग सकता था। बट द 100 टाइगर कुड नॉट फाउंड, लेकिन जो 100वां बाघ था उसे कहीं पाया नहीं गया। और आफ्टर सम टाइम्स ए टाइगर वॉज ब्रोट फ्रॉम मद्रास, और कुछ समय के बाद में मद्रास से पीपल पार्क जो है वहाँ से एक बूढ़ा टाइगर जो लाया गया, किसके द्वारा? दीवान, और दीवान जो था उसके द्वारा और उसकी वाइफ के द्वारा लाया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टूडेंट। कोई जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है ये थोड़ा। What happened when there remained only one tiger to complete the counting of 100? What reactions did the minions and public face due to Maharaja's raise? How did the Diwan handle the situation? अब इसके बाद में जो ये क्या है, क्या मतलब है इसका, कि क्या हुआ जब जो राजा है, जो क्या हुआ जब 100 की गिनती पूरी करने में केवल एक ही बाघ रह गया, और महाराजा ने क्रोध के कारण जो सेवकों और प्रजा ने किन प्रतिक्रियाओं का सामना किया, और दीवान ने स्थिति को कैसे संभाला। ठीक है, तो देखिए कैसे संभाला। When one tiger remained, just one tiger complete to counting of 100, the king became very anxious and curious to kill 100th tiger. Due to his frustration and rage, many officers lost their jobs, and when his anger reached its height, he ordered the Diwan to double the land tax and ordered the Diwan to resign from his post. To save his post, the Diwan went to People's Park in Madras and brought a tiger from there. It was a very old tiger. देखिए स्टूडेंट, इसकी तो समझा देते हैं। जो है कि जब राजा के केवल राजा को अपना पूरा जो टाइगर किंग था उसको अपना लक्ष्य करने के लिए 100 की गिनती पूरा करने के लिए केवल एक टाइगर उसका रह गया, तो बहुत ही चिंतित था और बहुत जो है उत्साहित था कि किसी प्रकार से वो जो है 100 टाइगर को मारे। ड्यू टू हिज फ्रस्ट्रेशन एंड, और उसके क्रोध के कारण क्या हुआ, अनेक जो ऑफिसर्स अधिकारी वगैरह थे उनको अपनी जॉब को खोना पड़ा, नौकरी को खोना पड़ा। और जब उनका जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वो बिल्कुल उच्च शिखर पर पहुंच गया, तो उसने जो है दीवान को बोल दिया कि सबका जो टैक्स है, आयकर है, उसको जो है डबल कर दीजिए। और उस दीवान को भी आदेश दे दिया कि तुम्हें भी अपने पद से जो है रिजाइन देना पड़ेगा, रिजाइन दे दीजिए। और अपनी उस पोस्ट को बचाने के लिए दीवान ने क्या किया, दीवान जो है वो पीपल्स पार्क इन मद्रास में गया एंड ब्रॉट ए टाइगर फ्रॉम देयर, और वहाँ से एक टाइगर लेके आया। जो टाइगर जो था ना वो बहुत बूढ़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज, वॉज द किंग डेड, हाउ एक्सप्लेन। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि 100वें बाघ ने अपना बदला कैसे लिया, और क्या राजा मर गया कैसे, और व्याख्या करनी है इसकी। तो देखिए, द 100 टाइगर विच कॉज्ड टाइगर किंग्स डेथ वॉज ए टॉय टाइगर ऑन हिज सन्स 3rd birthday. The Maharaja brought a wooden toy for his son as a gift. One day while he was playing with his toy with his son, one of its slivers pierced his right hand. He pulled it out. The continued playing. The next day, the infection flared in the Maharaja's right hand and in the days it spread 4 days it is spread all over his arm. The Maharaja was operated upon but succumbed to the jury. A silver a splinter in it pierced the king's hand and the infection spread all over his arm causing his death. ठीक है, देखिए इसके बाद में क्या हो गया, तो इसमें बताया ये जो पायरिस्ट है, देखिए
तो द 100 टाइगर विच कॉज्ड द टाइगर किंग्स डेथ वाज टॉय टाइगर, यानी राजा की जो मौत का कारण बना था वो 100वां बाघ था, और वो अपने बेटे के जो है 100वां बाघ था, ठीक है। और क्या हुआ था, वो जो टाइगर था वो कैसा था, अपने जो बेटे के जन्मदिन पर उसने दिया था, और बेटे के तीसरे जन्मदिन पर महाराजा ने उपहार के रूप में अपने बेटे के लिए खिलौने के रूप में एक लकड़ी का बाग खरीदा, ठीक है, लकड़ी का बाग जो है उसको खरीदा। और उसके बाद में फॉर एज सन्स एज गिफ्ट, जो उपहार के यानी जन्मदिन के उपहार के रूप में उसने लकड़ी का बाग खरीदा। वन डे वाइल ही वाज प्लेइंग विद हिज टॉय विद हिज सन, और एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो अपने बेटे के साथ में इस खिलौने के साथ में राजा द्वारा उस खेलने के दौरान जो स्लीवर होती है उसकी, जो स्लीवर का मतलब होता है फौंक होती है, जो उसमें घास बोलते थे गाँव में, तो उस राजा के दाहिने हाथ में वो जो है चुभ गई, राइट हैंड में। अब क्या हुआ, जब चुभ गई तो यहाँ पे ही पुल्ड इट आउट द कंटिन्यूड प्लेइंग, और इसके बाद में उन्होंने इसे बाहर निकाला और जो उसका जो खेलना है वो जारी रखा। आगे क्या हुआ, अगले दिन जो महाराजा ने दाहिने हाथ में जो संक्रमण फैल गया, और संक्रमण जब फैल गया तो क्या हुआ, और 4 दिनों में उनकी जो बाँह थी वो उसमें पूरी में फैल गया, और महाराजा का जो ऑपरेशन था वो क्या होता है, महाराजा का जो सब ऑपरेशन हुआ, ठीक है। और ऑपरेशन जब हुआ तो बट कुम्ड ऑपरेशन हुआ, लेकिन क्या हुआ, संक्रमण के कारण जो है, ठीक है, संक्रमण के कारण क्या हुआ, फिर राजा ने जो है दम तोड़ दिया, राजा ने दम तोड़ दिया है ना, ठीक है। इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म कॉजिंग हिज डेथ, और क्योंकि वो जो फॉग थी ना उसके जो है पूरे शरीर में जो है वो चुभ गया, राजा के हाथ में चुभ गई थी जो उसके, और वो राजा जो क्या नाम है उसका, संक्रमण जो था वो पूरे बॉडी में इसमें फैल गया, और उसकी जो है मृत्यु इस कारण से हो गई, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, आपको कुछ समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से देख लेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, जो भी मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। बेसिक कोशिश मैंने पूरी समझाने के लिए की है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे यदि पहली बार देख रहे हैं तो, और हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।